आज के इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक शंकु बना लीजिए। शंकु है, शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यच बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद दिया हुआ है, अब कह रहा है क्वेश्चन में, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पूरा तरह से ये पानी से भरा हुआ है। और जब ये पानी से भरा हुआ है तब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाल दी जा रही हैं जो प्रत्येक गोले के आकार का है और उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर की है। त्रिज्या वाला एक गोला है। ठीक है, जो गोलियां जो डाला जा रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोली है जिसको जो है पानी में भर दिया जाता है। और जब इसको पानी में भर दिया जाता है, पानी में डाला जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इनमें गोलियों को डाल दिया जा रहा है, तो जब गोलियों को आप डाल दे रहे हैं इसमें, तो इसका जो पानी है, पानी का कुछ तो बाहर आएगा। अगर इसमें गोलियां डालेंगे तो पानी का 1/4 भाग जो है वो बाहर आ जा रहा है। गोलियां जब इसमें हम भर दे रहे हैं तो इसका 1/4 भाग बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको याद करना है कि कितनी गोलियां आपने शीशे की कितनी गोलियां डाली, बर्तन में शीशे की कितनी गोलियां डाली गई हैं उसकी संख्या आपको बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो पानी भरा हुआ था, जितना पानी का जो आयतन है, पानी के 1/4 भाग का जो आयतन होगा वो गोलियों का आयतन होगा। सभी गोलियों का जो आयतन है वो जितना पानी बाहर निकला हुआ है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, उत्प्लावन विधि से साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई यच बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या दी हुई है। मान लीजिए त्रिज्या R1 है, तो त्रिज्या R1 बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीशे की जो गोली है उसकी त्रिज्या दी हुई है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, शीशे की गोली तथा शीशे की गोली की त्रिज्या मान लीजिए इसकी त्रिज्या R2 है, तो R2 बराबर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि जो बाहर निकले हुए पानी का आयतन जो होगा n गोलियों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, माना, अब पहले हम मान लेते हैं क्योंकि गोलियों की संख्या जो पूछी जा रही है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना गोलियों की संख्या, माना बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या n बराबर n है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, माना बर्तन में डाले गए माना बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या, माना बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या बराबर है n। ठीक है, बराबर n है, तो 1/, तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे। पहले आप लिख लीजिए कि बाहर निकाले गए गोलियों की संख्या, बाहर निकाले गए पानी की संख्या, बाहर निकाले गए या निकले, बाहर जो पहले गोली डालने के बाद जो पानी बाहर निकाल गया था, तो बाहर निकले पानी का आयतन बराबर होगा n गुणे गोलियों की संख्या का आयतन, गोलियों का आयतन, जितनी गोलियां आप डाल दी हैं उसका आयतन, गोलियों का आयतन। ठीक है,
गोलियों का आयतन। अब जो बाहर निकला पानी कितना बाहर निकला, 1/4 भाग लिखा है, यानी कि शंक्वाकार जो बर्तन है इसका जो आयतन है, आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/4 गुणे शंक्वाकार बर्तन का आयतन, उसके बर्तन के बराबर ही पानी रहा होगा उसमें, ठीक है। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर n गुणे शीशे की गोलियों का आयतन। शीशे की गोलियों का आयतन, ठीक है, शीशे की गोली है तो शीशे की गोलियों का आयतन, ये हो जाएगा। अब फार्मूला आप रख लीजिए, फार्मूला रख के वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला रख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 1/4 और शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन होता है 1/3 होता है, पाई r1² h होगा बराबर n गुणे शीशे एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r3³, ठीक है, इतना होता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 4 तियाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई को आप काट दीजिए, ठीक है। r1 का मान है 5 सेंटीमीटर तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। h का मान 8 है बराबर, यहाँ पे देखिए n गुणे 4/3 और r2 का मान है, यहाँ पे ये r2 है, r2 का मान है 0 गोली का जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करिए आप इसको देखिए 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 हो गया, 5 पचे 25 तियाँ 75, 5 दूनी देखिए 5 दूनी 10, 10 पचे 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50/3 बराबर 50 बटे देखिए 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 बचा हुआ है, 50/3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका n गुणे 4/3 और यहाँ पे ये 5 का जो क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125 यानी 0.125 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको n का मान निकालना है तो n को इधर कर दीजिए, n बराबर हो जाएगा आपका 50/3 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का भाग है तो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा और ये दोनों गुणे में है तो ये भाग में हो जाएंगे, बटे 4 गुणे 0.125, ठीक है। 3 से 3 कट गया यहाँ पे और इसको जब काट देंगे आप तो देखिए यहाँ पे इसको अगर आप देखिए ये दशमलव में लिखा हुआ है ना, इसको पहले भिन्न में बदल लीजिए आप, ठीक है। तो भिन्न में बदलेंगे तो 125/1000 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह पे लिख लीजिए आप 50/4 गुणे 125/1000 हो जाएगा, है ना। तो अब 1000 को ऊपर कर दीजिए तो 50 गुणे 1000/4 गुणे 125, ठीक है। तो यहाँ 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, अब 25 चौक का ये 100 हो जाएगा, आ गया 40, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 काट लीजिए, 1 जीरो देखिए यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ पे है और ये 40 है, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। या तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार इसको फिर से ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 50 गुणे 1000, है ना, बटे 4 गुणे 25, 125, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 से काट लीजिए तो 25 पच्चे 5 से यहाँ पे काट लीजिए तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और ये काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना। फिर यहाँ पे फिर देखिए फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, अब यहाँ से 2 दूना ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000/10
10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000/10, है ना। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया तो यानी कि n बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया 100, यानी कि जो गोलियां हैं गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, अर्थात बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या बराबर, लिखिए यहाँ पे, इसलिए अतः लिख लीजिए, अतः बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर है 100 की। ठीक है, गोलियों की संख्या बराबर 100 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ठीक है, तो आपका एक बेलन है जिस पर इतनी सेंटीमीटर ऊंचाई का एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन है जिसका जो है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है ना, जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो है एक और बेलन अध्यारोपित है जिसकी जो है ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पे एक और बेलन है, बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बेलन इस तरह से लगा हुआ इस पे है, ऐसे। ठीक है, ऐसे एक और बेलन लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई है आपकी 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है ये है 8 सेंटीमीटर, और कह रहा अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया जा रहा है। अब ये देखिए स्तंभ की डिजाइन का बन गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है, द्रव्यमान है, लोहे का जो द्रव्यमान है उसका जो भार है 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। तो हमें इसका पूरे का द्रव्यमान निकालना है कि ये जो स्तंभ बना हुआ है इसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यच बराबर है बड़े वाले बेलन में यच का मान है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर इसका है मान है, और इसकी जो त्रिज्या है, व्यास 24 है तो त्रिज्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो जो जो चीज़ें पहले लिखी हुई हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं और हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन में 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बता भी चुका है पिछले वीडियो में, आप उसे देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार इसको बता देते हैं। बड़े बेलन की त्रिज्या, क्वेश्चन इसी तरह का है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, बड़े बेलन की त्रिज्या मान लीजिए R1 है और छोटे बेलन की त्रिज्या R2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दिया है बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः त्रिज्या आपकी हो जाएगी, त्रिज्या अगर त्रिज्या को R1 हम मान लेते हैं तो R1 बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। ये बड़े बेलन की त्रिज्या हो गई है। अब बड़े बेलन की जो ऊंचाई है उसको H1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 बेलन है तो एक को R1 H1 मान लेते हैं, एक को R2 H2, क्योंकि जो है दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, तथा लिखेंगे, तथा बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर है H1 मान लीजिए, अगर है तो H1 बराबर दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब छोटे बेलन के बारे में लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पे छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर है R2। मान लीजिए अगर है तो R2 बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसकी है, छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर, अगर हम H2 मान लेते हैं ऊंचाई, तो H2 बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम चलिए निकालते हैं बड़े, जो पूरा ये स्तंभ है, स्तंभ का आयतन हम निकाल लेते हैं। तो स्तंभ का आयतन जो है ये छोटे बेले का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, तो हम दोनों को निकाल के हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन अगर आप पाई R1 स्क्वायर H1, और अगर छोटे बेलन का आयतन क्या होगा यहाँ पे, पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। यहाँ पे R1 और H1 बड़े बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है, और R2 H2 जो है छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है। तो हमने इसको रख लिया। अब सबका मान रख लीजिए यहाँ पे, पाई को कॉमन ले लीजिए, है ना। पाई को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़े बेलन की जो त्रिज्या है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और H1 इसकी है 220 सेंटीमीटर, इसके यहाँ पे 220 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए R2 बराबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू H2 है 60। ठीक है, सबका मान हमने रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 144 गुणे 220, है ना, और प्लस यहाँ पे 64 गुणे 60, 64 गुणे 60, है ना। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, और गुणा करके यहाँ पे और पाई का मान रख के कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे 140 में 220 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 31,680। ठीक है, 31,680, और प्लस जब 64 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0,483। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा कर लीजिए, और पाई का मान आप 3.14 रख लीजिए यहाँ पे। तो 3.14, और ये इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा आपका 35,520। ठीक है, 35,520 ये जोड़ने पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 3.14 का आप गुणा कर लीजिए। 3.14 गुणे 35520, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 111, ये देखिए आ जाएगा 1,11532 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका स्तंभ का आयतन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। स्तंभ का आयतन आपका मिल गया। कितना है यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके क्वेश्चन में हमने देखे यहाँ पे और भी कुछ पूछा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो मतलब इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान हमें निकालना, हमें आयतन नहीं निकालना था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान
लोहे का द्रव्यमान, चूँकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर दिया हुआ है 8 ग्राम। ठीक है, तो जो है इतने ग्राम लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो 1,1,1,5,3,2.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर होगा, इसमें जो है 8 का गुणा कर दीजिए, है ना। 5,3,2.8 गुणे 8 गुणा कर लेंगे आप तो आ जाएगा आपका 8,9,2,2,6,2.4। देखिए 8 का गुणा कर लीजिए, इसमें आ जाएगा 8×64, 8×2 = 16, 16×6 = 22, 8×3 = 24 गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ये देखिए ग्राम में आया है तो आप इसको किलोग्राम में चेंज अगर कर रहे हैं तो आ जाएगा 892.262। ठीक है, इतना किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है। ठीक है, तो हमने पहले स्तंभ का आयतन निकाला, है ना, स्तंभ का आयतन निकाला और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो स्तंभ का आयतन है उसमें 8 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया। अतः स्तंभ का द्रव्यमान यहाँ पे लिख लीजिए, अतः स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना आ गया 892.262 किलोग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और एक ठोस में जिसकी ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस है जिसमें जो है इतनी सेंटीमीटर ऊंचाई और इतनी सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए एक ठोस है जो 60 सेंटीमीटर गोले त्रिज्या वाले अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब देखिए दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि दोनों का सरफेस एक ही होगा, है ना। ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, है ना। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, देखिए जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, एक कोन है, एक मतलब शंकु है और एक अर्धगोला है, और ये जो बेलन है सबका त्रिज्याएं सबकी एक ही हैं। ठीक है, और ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई है 180, है ना। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, चित्र पहले बनाते हैं। देखिए चित्र में के अनुसार पहले एक बेलन है, बेलन में जो है ये जो ठोस है एक ऊपर शंकु और नीचे अर्धगोले के आकार का, उसको इसमें डाल दिया गया है और पूरी तरह से ये कवर है। ठीक है, ये तली तक है, ये इसके जो अर्धगोला है वो देखिए यहाँ पर अर्धगोला यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोला है, मान लीजिए ऐसे अर्धगोला बना हुआ है और यहाँ पे एक शंकु है ऊपर। ठीक है, ये जो बर्तन है इसको बेलन के अंदर डाला गया है। ठीक है, इसको बेलन के अंदर डाला गया है। इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, तीनों जो है एक ही हैं। ठीक है, ये भी देखिए 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है ना। और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की जो ऊंचाई है वो है 120, है ना। अब देखिए ये जो बेलन, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये 60 है ना, 60 है। और देखिए जो कोन है इसकी ऊंचाई जो है 120 है ना। तो देखिए अर्धगोले की भी ऊंचाई 60 होगी क्योंकि त्रिज्या 60 है। अब जब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये बेलन की हाइट हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 2 8 180, और जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, 180 हमको दिया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ से अगर निकालेंगे तब भी 180 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये ठोस जो अंदर डाला हुआ है ये पूरी तरह से बेलन में कवर है। ठीक है, बेलन के सिरे से लेके तली तक ये कवर है ना। तो चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कि जब इसको पानी भरा जा रहा है तो पानी जब भरा जा रहा है तो शेष बचे पानी का आयतन है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। गोले जो ये बेलन है, बेलन के आयतन में से अगर इस बर्तन का आयतन हम घटा दें, जो शंकु और अर्धगोले से बना हुआ जो बर्तन है उसको अगर हम बेलन के आयतन में से घटा देंगे तो हमें पानी का आयतन, शेष बचा जो पानी है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और बराबर बेलन के त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तीनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तीनों बराबर हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं तो हम तीनों को लिख लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लीजिए बराबर 60 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई आप लिख लीजिए और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई तो लिख लेते हैं। यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई अगर इसको हम h1 मान लेते हैं तो h1 बराबर है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर आ जाएगा, दिया हुआ है आपका है 120 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको आपने रख लिया। अब जो है बेलन में जो शेष पानी बचा हुआ है उसका आयतन बराबर बर्तन का आयतन। ठीक है, जो ये पॉट बना हुआ है त्रिज्या और अर्धगोले से शंकु और अर्धगोले से बना हुआ, उसके आयतन को हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। लिखेंगे बेलन में जो पूछा जा रहा है उसको हम लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर, शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन, ठीक है, शंक्वाकार भाग का आयतन
हो गया। अब हम जो है सबका मान हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो बेलनाकार भाग का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर H1 और माइनस यहाँ पे अर्धगोलाकार भाग जो है इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब और शंक्वाकार का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, है ना। अब सबका हम मान यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बेलन की त्रिज्या 60 है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 180 माइनस 2/3 और पाई और गुणे आर आपका है यहाँ पे 60 का क्यूब हो जाएगा, 60 का क्यूब माइनस प्लस 1/3 पाई आर का मान है 60, यहाँ पे पाई लिख दीजिए और 60 का स्क्वायर इंटू H2 दिया हुआ है 120। ठीक है, इसको हमने रख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3600। ठीक है, गुणा 180 माइनस यहाँ पे देखिए 2/3 पाई इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 60 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 2/3 पाई तो 1/3 पाई और 60 का स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो 1/3 कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 1/3 आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई। ठीक है, और 60 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इंटू 60 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 2 गुणे 60 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1/3 पाई आपने कॉमन ले लिया, 60 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गुणे 3600 गुणे 180 माइनस, ठीक है, 1/3 गुणे 22/7 भी रख लीजिए यहाँ पे, गुणे 60 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 120 धन 120 बराबर 240 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो 240 यहाँ पे आप कर लीजिए। तो पाई गुणे 3600 गुणे 180 माइनस 1/3 गुणे 21/7 गुणे 3600 और गुणे ये हो जाएगा 240, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर भी आप पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, रख लीजिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 3600 भी अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो 3600 में से फिर 180 में से 240 घटा देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं हमें। यहाँ पे देखिए 22 है, यहाँ हमने गलती से 21 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे ये देखिए 22/7 है। ठीक है, 22/7 है, तो ये तो कटेगा नहीं ना, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमने इसको गलती से 21 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, 22/7 और 3600 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3600, यहाँ पे ये 3 से देखिए 3600 कट जाएगा, या आप कॉमन ही ले लीजिए टोटल में से। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप टोटल में से जो है ना 22/7 और 3600 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे 3600 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो यहाँ पे देखिए 180 बचा, 180 और माइनस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, हमने इस टोटल को तो कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा 1/3 गुणे 24। यहाँ पे देखिए 3 से काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 80। ठीक है, अब देखिए 180 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 का गुणा इन पूरे में कर देंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 180 में से 80 घटा देंगे, यहाँ पे लिखिए 22/7 गुणे 3600 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा 100, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 100। 180 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब 22 में जो है 3600 का अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका, तीनों का अगर गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 113331। और 7 से अगर भाग भी दे रहे हैं, ठीक है, 7 से अगर भाग भी दे रहे हैं तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा। पहले गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करिए पहले, 22 का गुणा 36 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 792। और कितने जीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, बटे 7। अब जब इसमें 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका, 7 से भाग देने पे आ जाएगा 1 1 भाग, आ जाएगा आपका 1 1 3 1 4 2 8 .57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। देखिए पूछा जा रहा है शेष बचे पानी का केवल आयतन ही पूछा गया है, तो हमें आयतन मिल गया है, ठीक है। ये सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर इसके आयतन आ गए हैं। किसका आयतन आए हैं, बचे हुए पानी का आयतन, ठीक है, बचे हुए पानी का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया आपका 1 1 3 1 4 2 8 .57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में भी चेंज करिए, क्योंकि डिजिट बहुत ज़्यादा है तो उसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे भाग दे दीजिए क्यूब से, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 घात 3 यहाँ पे है, तो 100 की घात 3 से अगर हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा इतना आंसर इसका, ठीक है। कितना आंसर आया, 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बर्तन जो है एक बेलन के आकार की गर्दन है। जो गोलाकार कांच है इसका जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है, ठीक है। ये गोला है और इसका जो यहाँ पे जो इसकी जो गर्दन है, ये गर्दन जो है बेलन के आकार की है ना। इसको हमने बना दिया बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो ये बेलन है ऊपर, इसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी लंबाई आप लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर लंबा इसका गर्दन है और इसकी जो व्यास है, ये व्यास टोटल जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका जो व्यास है ये पूरा है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, ठीक है। तो 4.25 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.25, ये आर हो जाएगा। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसमें जितना पानी भरा जा रहा है उसकी मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 है। कितना ज्ञात किया आयतन इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान यहाँ पे 3.14 रखना है। तो हमें आयतन निकालना है, देखना है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो स्ट्रक्चर आपके सामने बना ही है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या r1। अगर गोलाकार भाग की त्रिज्या को हम अगर r1 मान लेते हैं तो गोलाकार भाग की त्रिज्या r1 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, गोलाकार भाग की त्रिज्या लिखेंगे, गोलाकार भाग की
भाग की त्रिज्या R1 बराबर, अगर इसकी त्रिज्या R1 है तो R1 बराबर आ जाएगा आपका व्यास बटे 2। व्यास आपका 8 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे व्यास बटे 2। व्यास आपका है 8.5, तो 8.5 बटे 2 आ जाएगा आपका 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो उसको भी लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई H1 अगर मान लेते हैं इसको, या H ही रहने देते हैं क्योंकि ऊंचाई तो एक ही की है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई H बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। अब बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2 बराबर दिया हुआ है। R2 अगर इसको हम मान लें तो R2 बराबर दिया हुआ है व्यास बटे 2। व्यास इसका है 2, व्यास बटे 2 हो जाएगा बराबर 2 बटे 2 बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। इसको हमने निकाल लिया। बर्तन का आयतन चलिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब गोलाकार भाग का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई R1 क्यूब और प्लस बेलनाकार भाग का पाई R2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आप कॉमन ले सकते हैं, या 4/3 पाई गुणे R1 आपका है 4.25 का इस क्यूब है। ठीक है, और प्लस पाई R यहाँ पे बेलन की त्रिज्या 1 है और H यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 यहाँ पे रखना है। तो हम चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 4/3 गुणे 3.14 यहाँ पे रख लीजिए, गुणे 4.25 का क्यूब है। ठीक है, और प्लस 3.14 गुणे 8 है ना, इतना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब गुणा कर लेंगे, सबका पूरे का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर कर, इसका क्यूब कर लीजिए। क्यूब करेंगे, क्यूब करके आप जो है इस तीनों का गुणा कर लीजिए। आप पहले क्यूब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्यूब कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 3.14/3 गुणे 3.14 क्यूब कर लिया आपने यहाँ पे, तो आ जाएगा 76.765625। ठीक है, इसका क्यूब आ गया। और प्लस यहाँ पे 8 का गुणा कर लीजिए। 8 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 25.12। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 321.392 प्लस 25.12। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग करिएगा इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका 346.51 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। सॉरी, यहाँ पे आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर आ गया 346.51, लेकिन बच्चे का जो आयतन निकला है वो कितना है? 345, यानी कि जो बच्चे का जो आयतन है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। अतः बच्चे का उत्तर, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है।
ठीक है, सही नहीं है। यही आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे का चैप्टर हम आपको बताते चलेंगे। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।